My dear students, in previous posted video on alcohol, we can totally study structure of ROH and isomerism in alcohol. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे केमिकल बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। क्या हमने कहा? केमिकल बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरली आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो इसको अल्कोहल के ऊपर समझें तो आप देखेंगे कि ये जो आपका अल्कोहल है, दो बहुत बड़ी विशेषता यहाँ पे। एक तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रिक देन H। तो इन दो कैरेक्टर के वजह से जनरली अल्कोहल का जो नेचर होता है वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्सेटाइल क्या होता है। तो वर्सेटाइल नेचर वो नेचर है जहां हम ये देखेंगे कि अल्कोहल बिहेव एज बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एंड एज न्यूक्लियोफाइल। ये सिचुएशन के आधार पर रिएक्शन में बिहेव इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल जैसे भी कर सकता है। क्या रीजन है? दो रीजन है। एक तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जैसे बिहेव कर सकता है। सबसे पहले अगर हम समझें कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अगर ये बिहेव करेगा तो कैसे करेगा। इलेक्ट्रोफाइल हमने कहा कि मान लिया जाए कि आपका अल्कोहल है RCH2OH। अगर हम देखें तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? RCH2OH2 बना लेगा, प्रोटीनेटेड अल्कोहल बना लेगा। अब ये जो प्रोटीनेटेड अल्कोहल होगा RCH2OH2 पॉजिटिव, अब इसके ऊपर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो निश्चित है स्ट्रक्चरली बीआर अटैक अगर कर सकता है तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन ये होगी कि RCHOOH पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चरली है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि ऑक्सीजन ये चाहेगा कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के भागे और जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जिसके ऊपर बीआर अटैक कर जाएगा। तो प्रोडक्ट इज दिस एंड दिस क्लियरली एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक एक्शन ऑफ अल्कोहल। आप इस एग्जांपल को नोट करेंगे, हमसे पूछे जाएगा कि अल्कोहल केमिकली वर्सेटाइल क्यों होता है। हमने कहा कि इट बिहेव बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ये बिहेव कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको देख रहे हो कि प्रोटॉन के साथ करके प्रोटीनेटेड अल्कोहल बनाएगा। प्रोटीनेटेड अल्कोहल के अंदर इस तरीके से मैकेनिज्म क्रिएट होगा कि OH2 अनस्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके भागेगा, जिसकी वजह से C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करेगा। दूसरा हमने कहा कि इट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों? सपोज करो कि CH3 Br है, पोलराइजेशन के बाद ये क्या क्रिएट करेगा? CH3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। अब ये जो ROH है, निश्चित है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से CH3 इसके ऊपर अटैक करेगा और जब CH3 इसके ऊपर अटैक करेगा तो निश्चित है कि इस CH3 के अटैक करने की वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ROHCH3 बन जाएगा। तो ये जो अनस्टेबल बनेगा यहाँ ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इजीली हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा और जब विड्रॉ कराएगा तो ऐसी स्थिति में जो कंपाउंड बनेगा ईथर दैट इज दिस और यहां से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा।
तो हम देखेंगे कि ये जो इसका एक्शन हो गया ये इसके न्यूक्लियोफिलिक एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो क्लियरली हमने समझा कि एल्कोहल ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज versatile compound that is as electrophile and nucleophile. However, the chemical activity of alcohol are studied in three categories. That is number one हम पढ़ेंगे reaction due to breaking of OH बॉन्ड, यानी ये अगर एल्कोहल है तो ऐसा रिएक्शन जहां पे OH की ब्रेकिंग होती हो यानी H पॉजिटिव निकलता हो, दैट इज एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्कोहल। दूसरा हम पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। और तीसरा हम पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू involving both alkyl and hydroxy group। तो हमने देखा कि एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये केमिकल प्रॉपर्टी हम 3 स्टेप में क्लियरली स्टडीज करेंगे। पहला होगा हमारा ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, जहां हम ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे जहां ब्रेकिंग O और H के बीच होगी। दूसरा होगा ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, जहां हम देखेंगे कि R से जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो C और O के बीच की ब्रेकिंग होगी। और तीसरा वो रिएक्शन देखेंगे जहां पे अल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम इस स्टेप ए पे आते हैं। स्टेप ए है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ROH बॉन्ड। निश्चित है ऑक्सीजन इज मोर पोलर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। तो ऐसी स्थिति में अगर हम एल्कोहल के ऊपर मान लो हमने ले लिया एल्कोहल, पहला रिएक्शन पढ़ने जा रहा है विथ एक्टिव मेटल। अच्छा, अब निश्चित है कि अगर हम सभी केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं तीनों आज के इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा होगा। तो हमारा ये जो है व्यू है कि हम जो है जो भी स्टेप वाइज रिएक्शन है 20 से 25 मिनट की जो वीडियो हो हमारी क्वालिटी वाली हो, क्लासिकल हो, आप हमारी बातों को समझें और आप हमारी पोटेंशियल को बढ़ाएं। ये कब होगा? जब आप हमको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरे को आप इसको बताएंगे। जितना एक्सपांड करेंगे उतना हमारी एनर्जी क्रिएट होगी और हम आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल, हमने कहा कि हम बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टेप वाइज हम आपको मटेरियल देते जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि क्लियरली आपका पूरा नीट एंड क्लीन सिलेबस चल रहा है। तो आप हमारी पोटेंशियल को इंक्रीज करें, या हमारा आपसे जो है रिक्वेस्ट है। अब हम देखें कि विथ एक्टिव मेटल, तो जब मान लो कि अगर हम एल्कोहल के ऊपर मेटल यम डालते हैं तो निश्चित है कि एक्टिव मेटल इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा। यहाँ H है, हाइड्रोजन गैस के लिए 2 ROH होना चाहिए, फिर इसको भी हम 2 कर लें तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2ROM बन जाएगा और क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। जहां यम क्या क्या हो सकता है? यम इक्वल टू हो सकता है Na, या हो सकता है K, या हो सकता है आपका Mg, या हो सकता है Al। ये हमारा एक्टिव मेटल है जो यम की वैल्यू हो सकती है। हमसे अगर पूछेगा तो कहोगे कि व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विथ एक्टिव मेटल it get converted into corresponding metal alkoxide, मेटल एल्कोऑक्साइड बनाएगा। जैसे अगर मान लो हमसे पूछेगा कि क्या होगा जब हम C2H5OH के ऊपर सोडियम मेटल को डालेंगे, निश्चित है कि सोडियम एक H को रिप्लेस करेगा क्योंकि H मॉलिक्यूलर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, H को निकालने की कोशिश करेगा तो यहाँ ट्वाइस कर दोगे, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस C2H5ONA प्लस H2 दैट इज
सोडियम इथॉक्साइड। क्या कहा हमने? सोडियम इथॉक्साइड, या हम कहेंगे मेटल एल्कोऑक्साइड। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ H हो रहा है, और हमने एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा हुआ है द कंपाउंड लूज हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को लूज करता है वो एसिडिक होता है। तो निश्चित है कि हमारे दिमाग में बात आएगी कि एल्कोहल में भी एसिडिक आर नॉट। तो याद रखोगे, एल्कोहल एसिडिक इन नेचर बट वीक एसिड स्लाइटली एसिडिक होगा। ऐसा क्यों होगा एसिडिक? क्योंकि रिमूवल ऑफ H यहाँ पर हो रहा है। बट अगर हम बात करें इसके एसिडिक नेचर की, तो हम देखेंगे कि अगर मान लो हमसे ले लिया गया कि CH3OH, या हमसे ले लिया CH2OH, these are the primary alcohol, या हमसे ले लिया गया CH3CH3CHOH सेकेंडरी अल्कोहल, या हमसे बात किया CH3CH3CH3COH टर्शियरी अल्कोहल। तो निश्चित है कि चूंकि यहाँ से रिमूवल ऑफ H हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो रिमूवल ऑफ H से हाइड्रोजन निकल रहा है, इट मींस दे आर एसिडिक इन नेचर। और अगर ये एसिडिक है तो किस टाइप का एसिडिक है? स्ट्रांग एसिड नहीं, दे आर वीक एसिड। और ये इतना भी होता है कि वाटर से भी ये वीक एसिड माना जाता है, क्योंकि वाटर भी तो प्रोटॉन रिलीज करता है। तो निश्चित है कि एल्कोहल, दिस रिएक्शन कंफर्म दैट एल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर बट दे आर वीक एसिड, ये याद रखोगे। अब ये वीक एसिड है, तो फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो होंगे उनका स्ट्रेंथ क्या होगा? आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। हमें मालूम है कि OH को भगा रहा है, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है H का। निश्चित है कि अगर पीछे प्लस I ग्रुप मौजूद है या प्लस I ग्रुप मौजूद है, तो प्लस I किसे कहेंगे? द ग्रुप व्हिच लूजेज देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऐसे ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे या डोनेट करे, दैट इज प्लस I ग्रुप, और उस इफेक्ट को हम प्लस I इफेक्ट कहेंगे। तो निश्चित है कि प्लस I ग्रुप जो है जैसे जैसे बढ़ेंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रीच होता जाएगा, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रीच होता जाएगा तो द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड बिकम डिफिकल्ट नॉट इजी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे OH का बॉन्ड ब्रेक होना, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 प्लस I ग्रुप आर नॉट इजी एज कंपेयर टू दिस एंड एज कंपेयर टू दिस। तो जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो ये होगा कि प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। हमने ब्रांचनेल लॉ में पढ़ा है कि अगर कोई एसिड है तो निश्चित है कि वो जो डिसोसिएट होता है, तो अगर एसिड है तो वो क्या पैदा करता है? कंजुगेट बेस पैदा करता है। तो अगर ROH है और यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, तो जो बना वो बना RO, तो निश्चित है कि ये क्या होगा? ये बेस होगा, दैट इज एल्कोक्सी। तो अब ये बेस है, और इस बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी इसका जस्ट रिवर्स होगा। जस्ट रिवर्स का मतलब, अब यहाँ पे अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। टर्शियरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ऐसा क्यों? क्योंकि टर्शियरी के केस में क्या हो जाएगा? प्लस I इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन बिकम मोर इलेक्ट्रॉन डेंस, और इलेक्ट्रॉन मोर डेंस मींस मोर बेसिक स्ट्रेंथ। तो दिस इज द रीजन दैट, तो हम पहले यही कहेंगे कि जो भी एल्कोहल होगा एक्टिव मीटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, ये इसके एसिडिक नेचर को इंडिकेट करेगा। इसका एसिडिक नेचर जो होगा वो वीक होगा। हमने कहा कि चूंकि इसका ट्रेंड क्या होगा, तो हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में प्लस I ग्रुप की वजह से प्राइमरी में प्लस I का इफेक्ट कम होगा, सेकेंडरी में ज्यादा होगा, टर्शियरी में ज्यादा होगा। तो प्लस I के इफेक्ट के वजह से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन डेंस होता जाएगा, जिसके वजह से OH की ब्रेकिंग स्लो होती जाएगी या नॉट इजी, जिसके वजह से उसका जो एसिडिक पावर होगा वो कम होता जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू टर्शियरी। लेकिन चूंकि हमने ब्राउनस्टेन लॉ में पढ़ा हुआ है कि अगर एसिड है तो कंजुगेट बेस पैदा करता है, तो इसका जो कंजुगेट बेस RO होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी ये रिवर्स होगी। टर्शियरी
एल्कोहल का जो आरओ होगा मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू प्राइमरी। इसका रीजन क्या है? रीजन है प्लस आई की वजह से दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंस एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्लियर? अब अगला हमारा है विथ मेटल के बाद विथ मेटल हाइड्राइड। विथ मेटल हाइड्राइड निश्चित है, अगर मान लो हमने ले लिया एल्कोहल ROH और इसके ऊपर डाल दिया सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड, निश्चित यहां से N क्या करेगा? H को रिप्लेस करेगा, H इस H के साथ मिलकर H2 बना लेगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? RONA plus H2। तो हम कहेंगे कि when metal hydride treated with alcohol it get converted into corresponding metal alcohol oxide by removal of hydrogen gas। कुछ नहीं करना, आपसे एग्जांपल पूछेगा, बोलेगा कि क्या होगा जब हम CH3OH के ऊपर NaOH डालेंगे। निश्चित है यहाँ पे क्या होगा? H इस H से मिल जाएगा, Na आ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3ONA plus H2। ये जो बना इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड। अब हम देखेंगे विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड होगा हमारा विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। निश्चित है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एल्कोहल किसी एसिड से मिलेगा तो एस्टर बनेगा और ये रिएक्शन जो है एस्टरिफिकेशन कहलाएगी। तो हम तो यही कहेंगे कि when alcohol like ROH react with a carboxylic acid, तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात याद रखोगे कि इसका H रिमूव होगा और इसका OH रिमूव होगा और इस तरीके से जो बनेगा वो बनेगा R, इसको अगर हम R' मान लेते हैं RCOOR' plus H2O। जैसे हमें बोलेगा कि क्या होगा जब हम मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल लाइक C2H5OH के ऊपर एसिटिक एसिड डालते हैं। एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH। हमने क्या कहा कि इसका OH निकलेगा, इसका H निकलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5OOC CH3 plus H2O। एथिल एथनोएट इसका एसिड होगा, दैट इज डाइएथिल एसीटेट होगा, एथिल एस्टर का एसिड। तो अब हम आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, यहाँ का OH क्यों नहीं निकल रहा है, यहाँ का OH क्यों निकल रहा है, यहाँ का H क्यों निकल रहा है, कैसे हम प्रूव करेंगे? तो इट कैन बी प्रूव बाय एक्सपेरिमेंटल हमने इस प्रूव किया हुआ है कि ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन रिमूवल ऑफ H जो रिमूव होगा वो कहां से होगा? फ्रॉम एल्कोहल नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हमने क्या किया? हमने ले लिया एसिड RCOOH और हमने ले लिया एल्कोहल HOR और इसको हमने आइसोटोपिक एल्कोहल लिया। आइसोटोपिक आप समझते होंगे, ऑक्सीजन 16 भी होता है, ऑक्सीजन 80 भी होता है। हमने ऑक्सीजन 80 ले लिया और अब हमने जब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या मिला प्रोडक्ट? हमें मिला RCOOR plus H2O। लेकिन यहाँ पे जो H2O निकला ये नॉर्मल निकला, ये O16 निकला। अगर OH यहाँ से निकलता, सपोज करो ये OH यहाँ से निकलता, तो निश्चित है कि अगर यहाँ का H निकला होता और यहाँ का OH निकला होता तो ये H2O निकलता और क्या निकलता? H2O80 निकलता। एक बार और समझेंगे, हमने लिया नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड और हमने लिया आइसोटोपिक एल्कोहल जहां वो O18 है। जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें मिला एस्टर और H2O, लेकिन जो H2O निकला वो नॉर्मल निकला। नॉर्मल निकलना ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एल्कोहल से केवल H गायब हुआ है, वो गायब नहीं हुआ है। अगर यही चीज मान लिया जाता कि यहाँ से H निकला होता और यहाँ से OH निकला होता तो यहाँ पे जो H2O निकलता वो 80 निकलता। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंटल व्यू इट इज क्लियर दैट ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन OH bond of alcohol break
that is H released from alcohol, not from acid. अब इसका एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म क्या होगी? तो मैकेनिज्म ये होगी इसका कि जैसे जैसे बल्कि ग्रुप चाहे अल्कोहल हो या एसिड हो, बल्कि ग्रुप अगर अटैच होते जाएंगे तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या होता जाएगा? स्लो होता जाएगा। कैसे? निश्चित है कि बल्कि ग्रुप अगर बढ़ेंगे, मान लो CH3 CH3 CHOH है और आपका ले लिया आपने CH3 CH2OH है, तो इसका एस्टरिफिकेशन आसान है कंपेयर टू दिस। रीजन क्या है? तो इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि इनके जो अटैचमेंट में बल्कि ग्रुप जितना रहेंगे वो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो ड्यू टू हिंड्रेंस द प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप टुवर्ड्स अल्कोहल और एसिड डिक्रीजेस द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। तो ये बात अपने दिमाग में आप डालेंगे। क्लियर? चौथा हम पढ़ेंगे विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मान लो अगर हमने ले लिया ROH और इसके ऊपर हमने डाल दिया RMgX, ये रिएक्शन डायथेरेपी की परिस्थिति में होगा, तो यहाँ पे देखोगे क्या होगा? निश्चित है कि यहाँ से ब्रेकिंग OH की होगी, तो इसका H इस R से मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको हम RH बनाएंगे और निकलेगा यहां से देखो तो ROMgX निकलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होगा कि ये जो H होगा वो किसके साथ फ्यूज होगा? इस एल्किल ग्रुप जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे यूज हुआ है, तो दैट एल्किल ग्रुप यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एक्ट एज एल्केन या कन्वर्ट इनटू एल्केन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमसे पूछ दिएगा कि CH3OH के ऊपर अगर हम C2H5MgBr डालते हैं तो क्या बनेगा? तो हमें याद रखना है कि CH3OH के ऊपर जब ये डालोगे तो ये जो C2H5 है ये कन्वर्ट होगा एल्केन में, तो हमारा बन जाएगा C2H6 और निकल जाएगा CH3OMgBr। क्लियर? तो ये हम याद रखेंगे कि इनके साथ अल्कोहल एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द एल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कन्वर्टेड इनटू एल्केन, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। लास्ट है इसमें पांचवा जो होगा वो होगा रिएक्शन विथ एसिल क्लोराइड और एनहाइड्राइड। इसमें दो है, एक है एसिल क्लोराइड और एक है एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड क्या होगा? जैसे मान लो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से अगर हम OH को रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे Cl ला देते हैं, दैट इज एसिड क्लोराइड। और अगर मान लो हमारा अल्कोहल है ROH और इसके ऊपर डाल देते हैं RCOCl, ये रिएक्शन pyridine की उपस्थिति में होगा। और जब pyridine की उपस्थिति में होगा तो इसका H और इसका Cl, यहाँ से Cl निकल जाएगा, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ROCOR। अगर इसको डैश कर देते हैं तो R डैश और क्या निकल जाएगा HCl। तो हमें याद रखना है कि when alcohol treated with acid chloride in presence of pyridine it get converted into ester। क्लियर? अब हम देखेंगे कि एनहाइड्राइड के साथ क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि एनहाइड्राइड किसे कहोगे। तो एनहाइड्राइड का मतलब होता है जैसे मान लो ये एसिड है CH3CO और इसको हम अगर P2O5 की उपस्थिति में हीट करेंगे तो होगा क्या? ये देखो दो मॉलिक्यूल एसिड है, तो एक का OH और दूसरे का H, ये इसको रिलीज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3CO CH3COO और निकल जाएगा H2O। ये जो बना ये कहलाएगा एनहाइड्राइड, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एसिड इज नोन एज एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। अब हम जब अल्कोहल के ऊपर एनहाइड्राइड डालेंगे, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3OH और इसको ट्रीट किया हमने CH3CO CH3COO इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा? तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग होगी आप देखोगे कि या तो ब्रेकिंग यहां से होगी या ब्रेकिंग यहां से होगी। अगर मान लो ब्रेकिंग यहां से हुई
तो ये बन गया निगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो OH है ये रहेगा निगेटिव और ये रहेगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव जो है ये कहाँ पे अटैक करेगा, निश्चित है कि निगेटिव पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3COOH। और ये पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3CO, या ऐसा करो CH3OCOCH3। तो हम कहेंगे कि when alcohol treated with एल्डिहाइड it get converted to ester by removal of acid। तो इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक था वो था कि रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। इसमें हमने 5 रिएक्शन देखा। इसमें पहला रिएक्शन देखा कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, उसके बाद हमने देखा मेटल हाइड्राइड, उसके बाद देखा हमने एस्टर फॉर्मेशन या एस्टरिफिकेशन, उसके बाद हमने देखा डिग्नॉल रिएजेंट और लास्टली हमने देखा रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड या एल्डिहाइड। हमने ये सब एस्टरिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बताया आपको कि हमसे पूछा जा सकता है कि एसिड का मतलब होता है H देना। तो जब हम अल्कोहल ROH और एसिड ले रहे हैं तो क्यों नहीं अल्कोहल का OH और एसिड का H मिलकर वाटर बना रहा है और एस्टर बन रहा है। आप कहोगे कि नहीं, एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म हुआ है कि ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस। इसका मतलब कि अल्कोहल H देता है और एसिड से OH निकलता है और इस तरीके से एस्टर बनता है। अब एक ही वीडियो में तो पूरी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, तो हम जो है अगला हमारा वीडियो आएगा सेकेंड जो केमिकल बिहेवियर है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ओके, थैंक्स।